किसान आंदोलन के समर्थन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा मुख्यालय के सामने थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि 60 किसानों की मौत पर आज भाजपा लोहड़ी मना रही है, ये कैसा इंसाफ है। कश्मीर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी वालों के दफ्तर के बाहर थाली बजा रहे थे। आज हमने थाली इनके ऑफिस के सामने बजाई और उसका कारण ये था कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये जो गूंगे बहरे बीजेपी वाले हैं, पिछले 2-2.5 महीने से किसान संघर्ष कर रहे हैं, अपने हकों की मांग रख रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन इन बीजेपी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो किसान है जो इस देश के अन्नदाता हैं, ये वो किसान है जो इस देश को अनाज देते हैं और उनकी अनदेखी करके उनकी लाशों पे आज ये लोहड़ी खेल रहे हैं। किसानों का त्योहार होता है लोहड़ी, उनकी लाशों में ये लोहड़ी खेलकर क्या पखंड कर रहे हैं, क्या तमाशा करना चाहते हैं। आज थाली बजाकर पूरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक संदेश दिया है कि ये जो सोई हुई गूंगी बहरी सरकार है, गूंगे बहरे बीजेपी वाले हैं, ये जाग जाएं और किसानों को उनका हक दें। वो भारत माता के पुत्र हैं, वो भारत माता के लाल हैं जो इस देश को अनाज देते हैं, अन्न देते हैं। अगर उनके साथ ये धक्का करेंगे, उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में कोई इनको माफ़ नहीं करेगा। भाजपा मुख्यालय जम्मू में आज लोहड़ी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोहड़ी जलाते हुए भाजपा नेताओं ने लोगों को लोहड़ी की बधाई दी। पूरे जश्न और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम किया है। लोहड़ी एक हमारा सांस्कृतिक धार्मिक पर्व है जिसको पूरी धूमधाम के साथ घर घर में मनाया जाता है। लोहड़ी मिलन के इस कार्यक्रम में मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को हृदय की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे इस लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति का पर्व आता है, सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर उत्तरायण में प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सभी जो धार्मिक कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, यज्ञ हवन तप, उनका शुभारंभ होता है। इसलिए आज इस लोहड़ी मिलन के इस पावन पर्व पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व की हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास है कि आने वाला साल ये जो कोविड कोरोना महामारी जो 2020 में जिसने पूरी दुनिया में प्रलय मचाया, ये बीमारी, इस वायरस से निजात मिलेगी, ये वायरस समाप्त होगा, फिर से पूरी दुनिया में, पूरे भारत में खुशहाली होगी। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नेशनल यूथ डे मनाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। एसोसिएशन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्होंने कैंप लगाया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आजकल जैसे कि पता है कि ये कोविड टाइम के में हमारे पास वॉलेंट्री डोनेशंस जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। वॉलेंट्री आउटडोर कैंप्स, इंडोर कैंप्स बहुत कम लग रहे हैं। लोग कोरोना कोविड की वजह से उनको लग रहा है कि शायद हॉस्पिटल में आके कहीं वो इन्फेक्ट ना हो जाएं, इसलिए बहुत कम वॉलेंट्री डोनर्स जो हैं हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। ज़्यादातर इस वक्त हमारे पास रिप्लेसमेंट डोनेशन हो रही हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक कैंप लगाया है, ये एक बहुत ही वेलकमिंग और स्टेप है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, अब जबकि हम फैग एंड ऑफ दी कोविड में हैं, तो आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, जैसे डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट हैं, थैलासीमिया हैं, इन सबको रेगुलरली ब्लड चढ़ता है। डायलिसिस ने जितनी बार डायलिसिस करवाएंगे उतनी बार उनको ब्लड चाहिए। थैलासीमिया एवरी 15 डेज़ उनको ब्लड चाहिए।
तो मेरी तरफ से यही अपील है, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू ईयर में आगे आई है, आगे भी जो हमारी रूटीन NGOs हैं वो भी अब आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें, और नए लोग भी हमारे साथ जुड़ें, यूथ स्पेशली हमारे साथ जुड़े और ब्लड डोनेट करें। अपनी पार्टी द्वारा आज जम्मू में DDC चुनाव लड़ने वाले अपने प्रत्याशियों के साथ मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने की और उन्हें पार्टी के कोर एजेंडे से अवगत करवाते हुए भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया। हमने यहाँ एक ग्रेट अलायंस बनाना है जब बीजेपी के साथ PDP की सरकार गिर गई, तो अब इस हुकूमत की जिम्मेदारी जो है ये। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता के दौरान देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने के अपने वायदे को पूरा करने की मांग उठाई और साथ ही कहा कि क्यों अमन बहाली के बावजूद प्रदेश में अब तक 4G की बहाली नहीं की जा रही है। अपनी पार्टी के साथ शरीक हो जाइए, हम हम मिलजुल के सब लाएंगे वापस, और ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, लेकिन यहाँ मांगना पड़ता है, मांगे बिना नहीं देंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपको याद होगा, बहुत अच्छे सियासतदान हैं और दाने भी बहुत हैं। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसे हम कहते हैं सर्वसम्मति से कि पाकिस्तान। जम्मू में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश तो नहीं लग पा रहा है, अलबत्ता तालाब तिलो स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने सेंध लगाते हुए भारी संख्या में मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भाजपा पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि हाल ही में आए 70 नए औद्योगिक क्षेत्रों में से 46 कश्मीर के लिए मनोनीत किए गए हैं, जबकि जम्मू में मात्र 24 औद्योगिक क्षेत्र ही दिए गए हैं, जो कि भेदभाव को साफ उजागर करता है। जो फंड्स इसके लिए एलोकेट किया गया है उसका भी 2/3 शेयर जो है वो कश्मीर को जाएगा, लाजमी है, और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो 2/3 कश्मीर को जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी किसी को जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं बीजेपी की नीयत के ऊपर, इनकी नीतियों के ऊपर, और जम्मू के साथ जो भेदभाव लगातार जारी है उसके लिए। लेकिन बीजेपी जो है वो इस भेदभाव को जारी किए हुए है और जम्मू के नौजवानों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ एक भारी डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुसम्मत करती है। जब से 370 अबॉलिश हुआ है तब से इस किस्म के डिस्क्रिमिनेशन में इजाफा हुआ है। 370 हटते ही J&K बैंक की जो सिलेक्ट लिस्ट थी उसको इसलिए क्वाश कर दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि इसमें जम्मू प्रांत के नौजवान ज्यादा आ रहे हैं। इसी तरीके से फायर सर्विसेज की लिस्ट निकाली गई जिसमें 690 में से 620 लोग कश्मीर से थे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री की लिस्ट निकाली गई, उसमें 100% कश्मीर के थे, 12 पोस्ट थी, 12 की 12 कश्मीर के हिस्से में आई। इसी तरीके से 1500 हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जो रेगुलरली अपॉइंटेड थे जम्मू प्रोविंस के, उनको बाहर निकाल दिया गया और उनके जो कश्मीर में काउंटर पार्ट्स थे उनको कंटिन्यूस सर्विसेज में। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जम्मू शाखा ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा संयोजक प्रकाश चंद्र ने की। इस मौके पर शाखा सचिव कामरेड श्यामर सिंह व शाखा अध्यक्ष SB दास सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। श्यामर सिंह ने कहा कि आज रेल में करीब 70 युवाओं की भागीदारी है, इसलिए आप सभी संगठित होकर NRMU के साथ जुड़कर अपनी मांगों के लिए संघर्ष को तेज करें। स्वामी विवेकानंद हमेशा से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज के युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
लेकिन उनकी बातों से इतने लोग प्रभावित हुए कि बोलते बोलते कुल मिलाकर 9 मिनट बोले थे। वहाँ पर शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जो धर्म सभा हुई थी, उन्होंने 9 मिनट मिला और वहाँ से इनका जो प्रतिनिधित्व, बोलने की छवि, बात करने का विचार इतने प्रभावित हुए कि यह विचार सभी लोगों को जहन में गया और जाने के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने का इनको अवसर मिला। और गुज्जर बकरवाल समुदाय ने फॉरेस्ट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए बीएन कॉलेज नवाबाद में एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें सांसद रमेश बिधूरी व पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली विशेष रूप से मौजूद थे। जो आज तक कभी हाल नहीं हो सका। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यहाँ पर जो ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी पीड़ा को समझा है और देखा है लंबे समय तक, क्योंकि वो संघ के प्रचारक के रूप में पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया है, तो वो पीड़ा उनके मन में थी। उस पीड़ा को देखते हुए यहाँ पर जो फॉरेस्ट एक्ट केंद्र ने लागू किया था, वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा था। ये बकरवाल गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी रखते हैं और 6 महीने गर्मियों में जब ये ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं तो वो ज़्यादातर लैंड फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र हो गई है। तो उनके चरवाही घाह, एक उनके रेजिडेंशियल जो मकान थे, कभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट करके, क्योंकि फॉरेस्ट का जो नोटिफिकेशन हो वो बाद में हुआ है। ये लोग पहले बसे हुए हैं, 600-700 वर्ष पुराने आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर टीचर 2006 में भर्ती हुए थे, 4000 रुपये उनको सैलरी दी जाती थी। इस देश के लिए शर्म की बात है। तो यहाँ जो केंद्र के बने हुए कानून थे वो लागू नहीं होते थे। धारा 370 जब ख़त्म की और 35 से ख़त्म किया है, उसका परिणाम है कि अब इन लोगों को, उन टीचरों की सैलरी 2.5 गुना करके और नेचुरल 12 महीने तक उनको सैलरी दी जाए। ये सरकार इस पर विचार कर रही है, उसका नोटिफिकेशन जल्द सरकार करने जा रही है। फॉरेस्ट के लिए वे कमेटी बनाई है, कमेटी में 4 लोग ऐसे रखे जाएंगे जो गुज्जर कम्युनिटी के इनोसेंट लोग होंगे और अफसर भी होंगे, अधिकारी होंगे। उनके व्यू लेकर और जो इनके हित की बात होगी उसको प्रधानमंत्री करने जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर जो बीमार गरीब आदमी हो जाएगा उसको हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होती थी, जो केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होती थी, इन गरीब लोगों का हक 3 परिवार खाते रहते थे। एक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नाम पर खाते रहते थे, एक एनसी के नाम पर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका परिवार केवल इस देश का दातार बना हुआ था जम्मू कश्मीर का, और एक महबूबा जी के जो पिताजी थे वो इस देश के मालिक, जम्मू कश्मीर के केवल 3 परिवार पनप रहे थे, बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। अब वो योजना भी यहाँ पर लागू होगी। 5 लाख रुपए तक का इलाज हर गरीब आदमी अपने घर में करवा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, तो प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के गृह मंत्री जी की जो पीड़ा थी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव जब हुए हैं डीडीसी के, तो मुझे आने का मौका मिला है। मैं चुनाव में आया था, चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आया था। जब लोगों की पीड़ाएं देखी थी, तो पीड़ाएं मुझसे पहले ही माने प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी इनके बारे में जिक्र किया, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जिक्र किया, और अब नड्डा साहब ने कहा है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से निवारण हो। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबका साथ सबका विकास, ये नारा केवल रहने के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर गरीब के पास तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि हर गरीब का विकास हो रहा है। उसी कड़ी में यहाँ पर लोगों की जो वेदनाएं हैं वो हम सुनने के लिए आए हैं, और उनका किस प्रकार से आगे सॉल्यूशन किया जा सके वो प्रधानमंत्री को चिंता है, उसके लिए मैं यहाँ पर आए हैं। जम्मू के डुगियाना पुलिस क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने अपने ही घर पर संदिग्ध हालात में खुद को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.